सो दैट मीन्स दैट Z21 के अंदर ये 12 एलिमेंट्स होंगे और ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि 21 से रिलेटिवली प्राइम है. Now order of the element. The order of element किसी भी ग्रुप के अंदर जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर उन एलिमेंट्स का हमको ऑर्डर निकालना है तो इसके लिए एक डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए कि order of element is the smallest integer I such that a to the power I is congruent to E mod n, where E is the identity element. तो जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें जो ऑपरेटर होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है. तो और जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होगा तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू हमेशा 1 होगी. तो किसी भी ग्रुप में जो सेट है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको जी ग्रुप दिया है जिसमें Z10 स्टार और मल्टीप्लिकेशन है, तो इस ग्रुप में पहले तो ये निकालना है कितने एलिमेंट्स है. तो 5 10 निकालेंगे तो इसमें आए 4 एलिमेंट्स, और वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? फ्रॉम 1 से लेके 9 तक के होंगे, 1 to n-1. और वो एलिमेंट्स होंगे 1 से लेके 9 तक के बीच में जो कि 10 से रिलेटिवली प्राइम होंगे. तो 1 है, 3 है, 5 है और 7 है. सॉरी, 5 नहीं होगा इसमें, जस्ट वेट. इसमें 1 3 5 7 नहीं होगा क्योंकि 5 10 के साथ 5 जो है वो सो लेट मी चेक इट. 1 3 7 and 9. 1 3 7 9 ये सारे एलिमेंट्स होंगे इसमें. क्यों 1 3 7 9 होगा? क्योंकि 1 3 7 9 10 से रिलेटिवली प्राइम है. रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि जीसीडी वैल्यू दोनों की हमेशा 1 होनी चाहिए. सो द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट कैसे निकालेंगे? अब ऑर्डर एलिमेंट निकालने के लिए हमेशा a to the power I should be equal to, यानी 1 का अगर ऑर्डर निकालना है तो 1 के ऊपर कितना पावर लगाया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिले. 3 के ऊपर कितना पावर लगाया जाए विद मॉडुलस वैल्यू 10 की आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए. सो द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो भी होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को डिवाइड करता है. सिंस 4 कैन बी डिवाइडेड बाई, क्योंकि इसमें ग्रुप का जो ऑर्डर है, ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 4 है. ग्रुप हैज 4 एलिमेंट्स, so ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 4. तो इन सारे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा, क्योंकि इट इज द प्रॉपर्टी दैट कि जो भी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है. तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 4 है, तो इन सब का ऑर्डर होगा वो एलिमेंट होगा जो कि 4 को डिवाइड करे, और 4 को डिवाइड करने वाला या तो 1 है या 2 है या 4 है. अब आइए यूलर्स थ्योरम. दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वन. अगर a इस ग्रुप का मेंबर है, then a to the power phi n should be equal to 1 mod n. This is the Euler's theorem. कि अगर a इसका एलिमेंट है तो a to the power phi n क्या है? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. तो a to the power phi n is always equal to 1 mod n. So ये थ्योरम हेल्पफुल होता है टू गेट द रिलेशनशिप, क्योंकि हमको a to the power I is equal to निकालना है. तो हम क्या करते हैं कि I की वैल्यू हमेशा phi n होगी, यानी 1 3 7 9 का ऑर्डर जब भी हम 1 के पावर 4 करेंगे तो आएगा 1, 3 के पावर 4 करेंगे तो आएगा 1, 7 के पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, 9 के पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा. लेकिन ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर. तो 4 से कम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. अगर कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके इसको पावर लगाने पे 1 आ रहा है, तब तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. लेकिन अगर हमको हमेशा स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है,
सो ये थ्योरम हेल्पफुल होता है बिकॉज ये रिलेशनशिप को शो करता है a to the power I is equal to 1 और ये होल्ड तब करता है जब I की वैल्यू phi n हो, इवन इफ इट होल्ड्स, और ये तब भी होल्ड करता है जब I की वैल्यू phi n से कम होती है। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप एटलीस्ट एक बार तो होल्ड करेगा ही करेगा। लेट अस गो विद एन एग्जांपल। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमको शो करना है कि यहाँ पे हमने Z8 स्टार लिया हुआ है। Z8 स्टार में कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 3 5 7 होंगे, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, क्योंकि ऑर्डर इस ग्रुप का ऑर्डर जो है phi 8 इज इक्वल टू 4 होगा। phi 8 इज इक्वल टू 4 कैसे होगा? ये 2 टू द पावर 3 इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो p टू द पावर e, तो 2 to the power 3 है, तो 2 to the power 3 minus 2 to the power 2 will be the phi 8. So 2 to the power 3 is 8 and 2 to the power 2 is 4. So 2 to the power 3 minus 2 to the power 4 is equal to 4. So phi 8 is equal to 4. और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? 1 3 5 7। अब हमको 1 3 5 7 का ऑर्डर निकालना है। सब इनका ऑर्डर 4 हो सकता है, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिखाया है कि अगर हम 1 वैल्यू पहले लेते हैं और देखते हैं कि 1 to the power 1 is 1, 1 to the power 2 is 1, 1 to the power 3 is also 1, 1 to the power 4 is also 1, 1 to the power 5। अब आप देखिए यहाँ पे जब i की वैल्यू 4 है तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन ये ऑर्डर नहीं शो कर रहा है। तो ऑर्डर शो करने के लिए हमको देखना है मिनिमम, द स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो i is equal to 1 और i is equal to 4 में 1 छोटा है, इसलिए 1 का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। इसी तरह 3 to the power 1 is equal to 3, तो इसका मतलब ये 1 जो है वो ऑर्डर नहीं हुआ। 3 to the power 2 is equal to 9, 9 mod 8 is equal to 1। सो x की वैल्यू 1 आ रही जब 3 to the power 2, i की वैल्यू 2 है, तो 3 to the power 3 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, और 3 to the power जब 4 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। यानी यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन i is equal to 4 और i is equal to 2 के लिए, इन दोनों वैल्यूज के लिए, i की वैल्यूज के लिए x की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन जब 3 के ऑर्डर की हम बात करेंगे तो इसमें से हमको मिनिमम लेना है, यानी 2 मिनिमम है, तो ऑर्डर ऑफ 3 विल बी 2। सिमिलरली 5 का ऑर्डर निकालना है, तो 5 to the power 1 is 5, 5 to the power 2 will be 25, 25 mod 8 will be 1, so order of 5 will also be 1। फिर 7 का निकालना है, तो 7 to the power 1 is 7, 7 square is equal to 49, 49 mod 8 is equal to 48 माने 1, यानी 7, यानी 1 का ऑर्डर 1 हुआ, 3 का ऑर्डर 2 हुआ, 5 का ऑर्डर 2 हुआ, 7 का भी ऑर्डर 2 होगा। हालांकि i is equal to 4 के लिए भी सारी वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट लेना है, तो स्मॉलेस्ट 1 के केस में 1 है, 3 के केस में 2 है, 5 के केस में 2 है, और 7 के केस में भी 2 है। इसका मतलब 1 का ऑर्डर 1 हुआ, 3 का ऑर्डर 2 हुआ, 5 का ऑर्डर 1 2 हुआ, एंड 7 का भी ऑर्डर जो है वो 2 हुआ। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट निकालते हैं। अब इसी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट के बेसिस पे हम प्रिमिटिव रूट्स निकालते हैं। ये प्रिमिटिव रूट्स एल्गोरिथम क्रिप्टो सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको बाद में बताया जाएगा कि एल्गोरिथम क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है। अगर कोई ग्रुप है Zn स्टार मल्टीप्लिकेशन, जब ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज सेम एज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, जब एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, वो एलिमेंट जो है वो प्रिमिटिव रूट कहलाता है उस ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 4, बट ऑर्डर ऑफ 1 is 1, ऑर्डर ऑफ 3 is 2, ऑर्डर ऑफ 5 is 2, ऑर्डर ऑफ 7 is 2, यानी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है। इसका मतलब है इस ग्रुप के अंदर कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं है। प्रिमिटिव रूट पाने के लिए ये जरूरी है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तब वो एलिमेंट प्रिमिटिव रूट्स कहलाता है। अब किस तरीके के ग्रुप में प्रिमिटिव रूट्स होते हैं, क्योंकि
जैसा मैंने पहले बताया कि हो भी सकता है प्रिमिटिव रूट, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके के ग्रुप में प्रिमिटिव रूट तभी होगा जब n की वैल्यू या तो 2 हो या 4 हो या p टू द पावर t हो, जहां पे p एक प्राइम नंबर है, या 2 इंटू p टू द पावर t हो, जहां p एक प्राइम नंबर है और t सिंपल एक इंटीजर है। अगर n की वैल्यू 2, 4, p टू द पावर t या 2 इंटू p टू द पावर t होती है, तभी उस ग्रुप में प्रिमिटिव रूट्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अच्छा, कितने प्रिमिटिव रूट्स होंगे? प्रिमिटिव रूट्स की वैल्यू जो निकालनी होती है, प्रिमिटिव रूट्स होते हैं 5 इंटू 5 ऑफ n, यानी टोशन फंक्शन ऑफ द टोशन फंक्शन ऑफ n, यानी ग्रुप का जो ऑर्डर है उसका फिर से टोशन फंक्शन अगर निकाला जाएगा तो हमको प्रिमिटिव रूट, कितने प्रिमिटिव रूट्स होंगे वो निकल जाएंगे। अगर किसी ग्रुप में प्रिमिटिव रूट है तो इसका मतलब है कि इट इज साइक्लिक एंड ईच प्रिमिटिव रूट विल बी जनरेटर। जो भी प्रिमिटिव रूट निकल के आएगा वो वो जनरेटर होगा, और अगर किसी भी ग्रुप में कोई भी एलिमेंट जनरेटर होता है तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। अब आइए कैसे प्रिमिटिव रूट्स निकालते हैं। Let us go and find out how we will find the primitive roots. Primitive roots हमको निकालना है 7 स्टार, हमारे पास ग्रुप की वैल्यू है z7 स्टार मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें प्रिमिटिव रूट निकालने के पहले तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा z7 स्टार में कितने एलिमेंट्स होंगे। 1 to n-1 होंगे, और वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि 7 के साथ जीसीडी वैल्यू जिनकी 1 होगी। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? तो इसके एलिमेंट होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो अब कैसे निकालेंगे? इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें प्रिमिटिव रूट्स है कि नहीं। चूंकि 7 की वैल्यू p है, इसलिए हो सकता है कि इसमें प्रिमिटिव रूट्स हों। तो कौन कौन से प्रिमिटिव रूट्स होंगे? सो हमने क्या किया, a टू द पावर i इज इक्वल टू x मॉड 7 हमने निकाला, यानी a की वैल्यू हमने जब 1 ली तो 1 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, पहले तो हम निकालेंगे कि इस z7 का ऑर्डर, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है। तो 5 7 होगा ऑर्डर, एंड 5 7 की वैल्यू 6 होगी, यानी इस ग्रुप का ऑर्डर 6 होगा। अब इन सारे एलिमेंट्स में से जिस एलिमेंट का ऑर्डर 6 होगा वही एलिमेंट प्रिमिटिव रूट कहलाएगा। तो 1 के केस में 1 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 जो है प्रिमिटिव रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 1 का पावर 6 होता और x की वैल्यू 1 आती, इसका मतलब अगर 1 का ऑर्डर 6 होता तभी होता। लेकिन हमको मालूम है कि जब भी हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं तो a टू द पावर i, और i की वैल्यू मिनिमम लेते हैं। लेट अस चेक फॉर 2। 2 का ऑर्डर क्या है? 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, एंड 8 मॉड 7 इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब 2 का ऑर्डर 1 हुआ, 2 का ऑर्डर 3 हुआ, सॉरी। Let us go for checking what is the order of 3. 3 to the power 1 is equal to 3, 3 to the power 2 is equal to 9, and 9 mod 7 is equal to 2, 3 to the power 3 is equal to 27, and 27 mod 7 is equal to 6, so ये भी नहीं हुआ। 3 to the power 4 will be 81, and 81 mod 7 will be giving 4, so it is also not। 3 to the power 5 will be giving 5, but 3 to the power 6, जब 3 to the power 6 करेंगे तो इसका मतलब 3 to the power 3 into 3 to the power 3, 3 to the power 3 की वैल्यू आई है 6, and 3 to the power 3 की वैल्यू आएगी 6, तो 6 into 6 36, and 36 mod 7 will be giving 1, so x is equal to 1। इसका मतलब है कि 3 का ऑर्डर क्या हुआ? 6 हुआ। अगर 3 का ऑर्डर 6 हो रहा है, इसका मतलब 3 एक प्रिमिटिव रूट है। किसका? इस ग्रुप का। फिर 4 के लिए चेक करेंगे, तो 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64, 64 मॉड 7 7 9 63, तो x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 4 का ऑर्डर क्या हुआ? 3 हुआ। 5 का ऑर्डर क्या होगा? 5 टू द पावर 1 इज 5, 5 टू द पावर 2 is 25, 25 mod 7 is 4,
Similarly, 5 to the power 3 we are getting 6, 5 to the power 4 we are getting 2, 5 to the power 5 we are getting 3, and 5 to the power 6. Since 5 to the power 3 is 6, so 5 to the power 3 into 5 in 5 to the power 3. So 6 into 6, 36, and 36 mod 7 is equal to 1. So order of 5 is also 6. So it means we have two primitive roots in this, that is 3 and 5. क्यों? Because 3 का भी ऑर्डर 6 है और 5 का भी ऑर्डर 6 है, और प्रिमिटिव रूट्स के लिए ये जरूरी है कि if the order of the element is equal to order of the root, then only that element will be the primitive root. So इस ग्रुप में we have two primitive roots 3 and 5 because order of 3 is equal to order of the group. यहाँ पे कुछ सैंपल्स एग्जांपल्स दिए हुए हैं। Z17 स्टार में कितने प्रिमिटिव रूट होंगे पता करके बताइए। सो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रिमिटिव रूट निकालने, नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट 5 ऑफ n। तो अगर हम 5 ऑफ 17 निकालेंगे तो 5 17 की वैल्यू 16 आएगी, और 16 की वैल्यू को 2 to the power 4, और 2 to the power 4 will be equal to 2 to the power 4 minus 2 to the power 3. It will be 16 minus 8, that will be equal to 8. So इसका मतलब है इस ग्रुप में 8 प्रिमिटिव रूट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? That you have to find out by drawing this table. So आपको ट्यूटोरियल्स मैंने भेजा, असाइनमेंट भेजा हुआ है,